प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग यानी कि कम उम्र में बाल सफ़ेद होना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में जो कि कहते हैं कि हमारे बहुत ही कम एज में हेयर ग्रेइंग होने लग गई। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग क्या होती है। तो दोस्तों, 20 साल की कम एज में अगर आपके बाल ग्रे होने लग गए हैं, वाइट होने लग गए हैं, तो इसको हम प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की कैटेगरी में डालते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के क्या रीजंस हैं और अगर हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो किन तरीक़ों से। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि हमारे जो बाल में कलर होता है, ब्लैक कलर, वो एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेलेनिन। ये जो पिगमेंट है मेलेनिन, ये मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेल्स होते हैं जो कि हमारे बाल की जड़ में होते हैं। तो हमारे बाल की जड़ में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बाल बनाते हैं और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं यानी कि मेलेनोसाइट्स जो कि कलर यानी कि मेलेनिन बनाते हैं। तो ये जो मेलेनोसाइट्स हैं, इनको काम करने के लिए, इनको फंक्शन करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है यानी कि इम्पॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स कम है, तो जिन चीज़ों की ज़रूरत इन मेलेनोसाइट्स को है कलर बनाने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल रहे। तो इस वजह से बाल का कलर जो है वो बनने का प्रोसेस या तो स्लो डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है। और यही आजकल सबसे कॉमन रीज़न है क्यों इतने यंग लोगों में हेयर ग्रेइंग हो रही है। मैं अपनी क्लिनिक में बहुत छोटे बच्चों को भी देखती हूँ, 10 साल के, 15 साल के, जिनके कि बाल वाइट होने लग गए हैं। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है पुअर डाइट। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी डाइट में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं है यानी कि हम बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं जैसे कि चिप्स, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, तो इन चीज़ों में न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ही कम होता है और इनको खाने के लिए हम अपना जो न्यूट्रिशियस खाना है वो अक्सर से इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप हमें यही लेना है कि हमें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है यानी कि हरी सब्जियां, फल, सैलड्स, नट्स, सीड्स और प्रोटीन, ये सब कुछ हमें अपने डाइट में बढ़ाना है। और जिन चीज़ों का न्यूट्रिशनल कंटेंट कम है यानी कि जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड्स, इनको हमें कम से कम रखना है। जब इन सेल्स को यानी कि मेलेनोसाइट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं कलर बनाने के लिए, तो अक्सर से जो हमारी हेयर ग्रेइंग है, जो बाल ग्रे हो चुके हैं, वो भी हमने देखा है बच्चों में प्रॉपर डाइट अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो उनके जो रिसेंटली बाल ग्रे हुए हैं वो वापस काले भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा बहुत ही बड़ा रीज़न हेयर ग्रेइंग का है जेनेटिक्स। बहुत सारे लोग जिनके बाल कम एज में ग्रे होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स के भी कम एज में बाल ग्रे होने लग गए थे। अक्सर से वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स के 25 या 30 में ग्रे होने लग गए, तो हमारे 15 में क्यों ग्रे हो रहे हैं। अक्सर से हमने देखा है कि जो प्रॉब्लम पेरेंट्स में एक लेटर एज में स्टार्ट हुई है वो बहुत बार उनके बच्चों में कम एज में स्टार्ट हो जाती है। तो जेनेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अनफॉर्चुनेटली हम जेनेटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर हम अपना डाइट, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों को सही रखते हैं तो जो चीज़ हमारी बाद में होनी थी, लेटर इन लाइफ होनी थी, मगर वो पहले हो रही है, तो उसको हम डिले कर सकते हैं। और जो हमारी हेयर ग्रेइंग बहुत कम एज में हो रही है, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, डाइट अच्छी है, तो वही हेयर ग्रेइंग हमारी काफ़ी बाद में जाके लाइफ में होगी। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न हेयर ग्रेइंग का है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, आजकल यंग जनरेशन है, उनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वेदर ये वर्क रिलेटेड हो, सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, बट काफ़ी लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और इसी की वजह से हमारी जो हेयर ग्रेइंग है वो जल्दी हो रही है। अगेन, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सेल्यूलर लेवल पे बहुत सारे डैमेजिंग केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेलेनोसाइट ही वो सेल है जो कि कलर बनाएगा। और अगर उस मेलेनोसाइट में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जो कि डैमेजिंग केमिकल्स अगर रिलीज हो रहे हैं जो कि स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में रिलीज होते हैं, तो ऐसे केस में वो जो सेल है मेलेनोसाइट, वो प्रॉपरली काम अपना नहीं कर पा रहा। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि हम रात में जल्दी सोएं, एक्सरसाइज करें, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, स्क्रीन टाइम अपना कम से कम रखें और प्रॉब्लम्स के बारे में कम से कम सोचें। तो इन तरीक़ों से हम अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वन बिग रीज़न फॉर प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग इज़ स्ट्रेस। आजकल काफ़ी लोगों में स्लीप टाइम या स्लीप साइकिल से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
यानी कि रात में देर से सोना। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो उसकी वजह से वो रात की जगह दिन में सोते हैं। तो दोस्तों, हमारी बॉडीज़ ऑलरेडी एक सेट पैटर्न में सिंक्ड है, यानी कि हमें रात में जल्दी सोना है। अगर हम रात में देर से सो रहे हैं तो सर्टेन स्पेसिफिक सेट ऑफ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होने चाहिए जब हम रात में जल्दी सोते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है जब हम रात में जल्दी सोते हैं, वो है मेलाटोनिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो ना ही सिर्फ हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बट हेयर ग्रेइंग को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हम रात में देर से सो रहे हैं तो ये भी एक बड़ा वजह हो सकता है हेयर ग्रेइंग का। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना स्लीप और वेक, ना ही सिर्फ घंटे बट स्लीप और वेक टाइम भी हमें अपना करेक्ट करना चाहिए। आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सारे टॉक्सिन्स हैं। जो हम हवा ब्रीथ करते हैं उसमें पोल्यूटेंट्स बहुत हैं। जो हम खाना खाते हैं, पर्टिकुलरली प्रोसेस्ड फूड्स, उनमें काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि कलरेंट्स, प्रेजर्वेटिव्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेल्यूलर लेवल पे डैमेज करती हैं और जो बॉडी की एक नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको इम्पेयर करती है, यानी उसको डैमेज करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रोसेस्ड फूड्स को कम से कम रखें अपने डाइट में। पैकेज्ड फूड्स का इस्तेमाल हम कम से कम करें। जितना हो सकता है हमें होम मेड फ्रेश खाना खाना है, ताकि हमारा जो टॉक्सिन इनटेक है उसको कम करें हम। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए ताकि हमारे जो टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने का प्रोसेस है वो भी चलता रहे। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वेट के थ्रू भी हमारे काफ़ी सारे टॉक्सिन्स, यानी पसीने के थ्रू भी काफ़ी सारे टॉक्सिन्स हमारे एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि कम एज में हमारा बाल जो हैं वो बचे रहें और प्री मैच्योर ग्रेइंग ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिए।